नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी बड़ा उछाल आया है और उस वजह से बहुत से लोग गोल्ड में एक्टिवली ट्रेड करने लगे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। उसी समय जब भी गोल्ड प्राइसेस में इतना बड़ा मूव आता है तब गोल्ड लोन कंपनीज की एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी में बहुत सडनली चेंजेस आते हैं, बढ़ जाते हैं। तो बहुत लोग इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड लोन कंपनीज की तरफ भी इंटरेस्ट से देखते हैं। तो गोल्ड लोन के बिजनेस में ये दो कंपनीज जो है, मन्नपुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, ये दो सबसे बड़े खिलाड़ी है और ये सबसे शायद पुराने भी खिलाड़ी है। ऑल ओवर इंडिया इनका ब्रांच नेटवर्क फैला हुआ है और उनका काफ़ी बड़े स्केल पे मार्केटिंग पुश भी रहता है और बिजनेस साइज भी काफ़ी बड़ा है। बैंक्स से काफ़ी अच्छा टक्कर में है क्योंकि बहुत सारे बैंक्स गोल्ड लोन भले ही देते हो लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कस्टमर्स जो है वो ऐसे कंपनीज जो एक्सक्लूसिवली या फिर ज़्यादातर गोल्ड लोन में जो काम करते हैं उनके पास जाना प्रिफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंटली उनको लोन मिल सकता है बैंक के मुकाबले। आई थिंक सो, क्योंकि इनका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे स्पीड से ग्रो हो रहा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कि एज एन इन्वेस्टर, याद रखिए मैं एज एन इन्वेस्टर ही बात कर रहा हूं, इन दोनों के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। तो एज एन इन्वेस्टर इन दो कंपनीज में से कौन सी ज़्यादा अट्रैक्टिव है या ज़्यादा बेटर वैल्यू है आज के प्राइस में। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। शुरू आगे बढ़ने से पहले या मेरा बेसिक एनालिसिस शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि गोल्ड लोन इंडिया में इतना पॉपुलर क्यों है। तो उसके कुछ बेसिक रीजंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एक तो पर्सनल या बिजनेस लोन बैंक से लेने से ये ज़्यादा इजियर और कन्वीनियंट ऑप्शन है, और क्रेडिट कार्ड लोन जो सबसे कन्वीनियंट रहता है उसके मुकाबले ये थोड़ा चीपर ऑप्शन है। तो इसीलिए गोल्ड लोन लोग बिजनेसमैन भी काफ़ी लोग वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रेफर करते हैं गोल्ड लोन के फॉर्म में लेना। ओके, सो दूसरा, उसको गोल्ड लोन को किसी भी इन कंपनीज के ब्रांच में अगर हम लोग जाए तो आधे से पौने घंटे में, यानी कि 30 to 45 मिनट्स के ड्यूरेशन में गोल्ड लोन अवेल कर सकते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट और मिनिमम पेपर वर्क के साथ होता है। तीसरा, इसमें रीपेमेंट ऑप्शंस भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है बैंक्स के मुकाबले। तो ये दोनों कंपनीज सिर्फ इंटरेस्ट मंथली पेमेंट मांगते हैं, ईएमआई फॉर्म में रीपेमेंट नहीं मांगते। रीपेमेंट पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल रहता है, जब भी कैपिटल अवेलेबल हो हम रीपे कर सकते हैं या फिर एंड ऑफ द ड्यूरेशन में कर सकते हैं। और वो लोग कैश और बैंक ट्रांसफर दोनों लेते हैं। तो ये काफ़ी सारे बिजनेसमैन के लिए, काफ़ी सारे रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है। और इंडिया में हम आप सब जानते हैं कि गोल्ड एज एन एसेट बहुत से घरों में पॉपुलर है। तो बहुत से लोग फिजिकल ज्वेलरी या फिर फिजिकल गोल्ड खरीद के रखते हैं, एज एन इन्वेस्टमेंट हो या घर के औरतों के लिए हो, गोल्ड सबके घरों में रहता है। तो जब भी इमरजेंसी आता है तो उस गोल्ड का इस्तेमाल करके आसानी से और बहुत जल्द वो लोग लोन ले सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए। तो इसलिए इन कुछ रीजंस की वजह से गोल्ड लोन इंडिया में बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है। तो अभी आगे चल के देखते हैं कि इन दोनों का एनालिसिस जिस कंपैरिजन के लिए। ओके, इस पहली स्लाइड में मैं कुछ बेसिक फिगर्स, ऑपरेटिंग फिगर्स लेके आया हूँ। फाइनेंशियल फिगर्स नहीं है लेकिन मेन ऑपरेटिंग फिगर्स मैं सामने लेके आया हूँ। सबसे पहला आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप। तो मन्नपुरम का मार्केट कैप 13,500 करोड़ के आसपास है और मुथूट फाइनेंस का मार्केट कैप जो है वो 48,000 करोड़ के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं मन्नपुरम के मुकाबले मुथूट का मार्केट कैप काफी बड़ा है। इधर राइट में मैंने फिगर्स कंपैरिजन के लिए इजी हो जाए इसीलिए मैंने ये मल्टीपल्स के फिगर्स लाए हैं। ये जो 3.6 का फिगर आपको बताता है कि मुथूट का मार्केट कैप जो है वो मन्नपुरम के मार्केट कैप के मुकाबले 3.6 टाइम्स है, यानी कि 3.5 गुना है। ओके, सो मुथूट का मार्केट वैल्यू जो है वो मन्नपुरम से बहुत ही बड़ा है। अब देखना ये है कि क्या उसका बिजनेस भी उतना ही बड़ा है जितना मार्केट कैप है। अगर बिजनेस भी उतना ही बड़ा रहा तो दोनों में वैल्यूएशन वाइज में ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर मन्नपुरम का बिजनेस उतना छोटा नहीं है जितना मार्केट कैप बता रहा है तो हम कह सकते हैं कि मन्नपुरम में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर वैल्यू है। ओके, सो आइए आगे के फिगर्स देखते हैं।
तो नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मन्नपुरम के 4600 से ज़्यादा ब्रांचेस है और मुथूट के 5300 से थोड़े ज़्यादा। तो इधर हम देख सकते हैं ये 1.2 का फिगर हमें बताता है कि मुथूट का जो नंबर ऑफ ब्रांचेस का फिगर है वो सिर्फ 1.2 टाइम्स है मन्नपुरम के मुकाबले, यानी कि 20% ही सिर्फ ज़्यादा है। तो यहाँ पे 3.6 के मुकाबले ये फिगर बहुत ही छोटा आ गया। तो मन्नपुरम और मुथूट के ब्रांच प्रेजेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। नेक्स्ट फिगर एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM, यानी कि लोन बुक, उन कंपनीज का लोन बुक कितना बड़ा है। तो दोनों के फिगर्स आप देखिए 25,000 करोड़ मन्नपुरम का है और 46,000 करोड़ मुथूट फाइनेंस का है। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर बढ़ जाता है। नंबर ऑफ ब्रांचेस सिर्फ 1.2 टाइम्स बड़े थे, लेकिन लोन बुक जो है वो मुथूट का 1.8 टाइम्स है। ओके, इधर डेफिनेटली पता चलता है हमें कि मुथूट पर ब्रांच बिजनेस ज्यादा कर रहा है, या पर ब्रांच उन्होंने ज्यादा लोन दिया हुआ है मन्नपुरम के कंपैरिजन में। लेकिन याद रखिए ये फिगर 1.8 का जो है वो फिर भी 3.6 के नजदीक भी नहीं जा रहा। 3.6 का इनफैक्ट वो आधा है, सिर्फ आधा। तो यहाँ पे भी मन्नपुरम उतना छोटा नहीं है जितना मार्केट कैप हमें बता रहा है। ओके, सो ये यहाँ पे भी मन्नपुरम फिर भी बेटर वैल्यू या बेटर अट्रैक्टिव ऑप्शन लग रहा है। अभी देखिए आप लोन बुक में गोल्ड लोन एज अ परसेंटेज कितना है। तो मन्नपुरम के केस में 70% है, मुथूट के केस में वो 88% है। अब कुछ साल पहले तक ये दोनों कंपनीज एक्सक्लूसिवली गोल्ड लोन में डील करते थे, लेकिन जब भी उसमें थोड़ा सा डाउनटर्न आया तो उन्होंने रियलाइज किया कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। इसलिए इन दोनों कंपनीज ने और भी ज़्यादा फाइनेंसिंग बिजनेस में उन्होंने कदम रखा है। व्हीकल फाइनेंस फॉर एग्जांपल, या फिर माइक्रो फाइनेंस, या फिर होम लोन वगैरह, ऐसे कुछ और फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स में वो लोग डील करते हैं। फिर भी दोनों के केस में गोल्ड लोन सबसे बड़ा कंपोनेंट है। मन्नपुरम का 70% पे है और मुथूट का 88% पे है। मे बी इस वजह से भी मुथूट का हम कह सकते हैं कि उनका लोन बुक या ऑपरेटिंग लेवल्स थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि गोल्ड लोन जो है वो अभी भी 88% ऑफ द टोटल लोन बुक है। मन्नपुरम के कंपैरिजन में वो ज़्यादा है। अब आगे चल के देखते हैं कि फाइनेंशियल नंबर्स का कंपैरिजन कैसा होता है डायरेक्टली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप के कंपैरिजन में टोटल इनकम का फिगर देखिए। तो टोटल इनकम का फिगर ये पिछले 12 मंथ्स का फिगर है, मतलब पिछले जुलाई से इस जून तक। ओके, ये 12 महीने का जो ड्यूरेशन है, 4 क्वार्टर्स के जो फिगर्स है वो मैंने एडअप किए हैं। तो ये टोटल ट्रेलिंग 12 मंथ्स के फिगर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। तो उस केस में मुथूट का टोटल इनकम का फिगर जो है वो मन्नपुरम के मुकाबले 1.7 टाइम्स है। ओके, 1.7 टाइम्स यानी कि 70% बड़ा है। फिर भी ये फिगर 3.6 से आधे से भी थोड़ा कम है। तो यहाँ पे भी मन्नपुरम का साइज मार्केट कैप के कंपैरिजन में उतना छोटा नहीं है बिजनेस साइज जितना मार्केट कैप बता रहा है। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी दोनों का देखें। अभी किसी भी फाइनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस उनका सबसे बड़ा कॉस्ट रहता है, तो इसीलिए मैंने उसको कंपैरिजन में सामने लाया है। और दोनों का देखेंगे तो वहां पे भी 1.7 टाइम्स का मल्टीपल दिखता है, यानी कि मुथूट का इंटरेस्ट एक्सपेंस मन्नपुरम से 1.7 टाइम्स है। तो यहाँ पे भी साइज में तकरीबन ऑलमोस्ट सेम मल्टीपल है, फिर भी मार्केट कैप के कंपैरिजन में छोटा ही है। अभी ये जो आप फिगर देख रहे हैं इंटरेस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमें पता चलता है कि दोनों कंपनीज में से कौन ज्यादा एफिशिएंटली उनका कैपिटल कॉस्ट मैनेज कर रहे हैं। ओके, कैपिटल कॉस्ट यानी कि इन दोनों फाइनेंसिंग कंपनीज मार्केट से जब फंड्स बोरो करते हैं तो उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन ज्यादा एफिशिएंटली वो मैनेज कर रहा है वो यहाँ पे हमें पता चलता है। तो दोनों के फिगर्स में से बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन मुथूट 1% थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे मन्नपुरम 34.3% पे है और मुथूट 33.2% पे है, यानी कि मुथूट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा ज्यादा आने वाला है, क्योंकि उनका कैपिटल कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो मन्नपुरम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। ओके, सो अभी नेक्स्ट फिगर देखते हैं, नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट अगर देखें तो मुथूट फाइनेंस का नेट प्रॉफिट डबल से थोड़ा ज्यादा है।
मन्नापुरम के कंपैरिजन में। ओके, 2.2 टाइम्स हमें यहाँ पे फिगर दिख रहा है, तो यहाँ पे मुथूट का डबल से थोड़ा बड़ा है। ये क्यों हुआ? एक तो उनका इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा बेटर मैनेज्ड है, तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलना ही था। लेकिन दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस के मुकाबले उनका बिजनेस साइज थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुथूट पर ब्रांच बिजनेस ज़्यादा कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ लोन्स भी ज़्यादा दे रहा है, लोन की वैल्यू भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से उनका प्रॉफिट भी पर ब्रांच ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे उस वजह से उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 2.2 टाइम्स पे पहुंच गया। लेकिन आप देखेंगे तो ये 2.2 का फिगर जो है वो फिर भी मार्केट कैप के कंपैरिजन में तो छोटा ही है। मार्केट कैप का मल्टीपल 3.6 टाइम्स पे है और ये सिर्फ 2.2 टाइम्स पे है। ये कम से कम थोड़ा 3 के नजदीक तो होना चाहिए था, तो कह सकते हैं कि दोनों फेयरली वैल्यूड है। लेकिन फिर यहाँ पे इतना तो डेफिनेटली है कि मन्नापुरम ज्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अब ये जो वैल्यूएशन डिफरेंस है या वैल्यूएशन मल्टीपल का जो डिफरेंस है वो आपको नीचे पीई रेशियो में भी दिख रहा है कि मन्नापुरम 8.5 टाइम्स पे ट्रेड हो रहा है और मुथूट 14 टाइम्स। तो ये डिफरेंस जो है वो तब वैलिड होता या तब सही रहता जब मुथूट का ग्रोथ रेट मन्नापुरम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रहता। यानी कि अगर मन्नापुरम 10% पे ग्रो हो रहा होता और मुथूट अगर 25-30% पे ग्रो हो रहा होता, तो ये प्राइस डिफरेंस या वैल्यूएशन डिफरेंस जो है वो हम लोग ओके कह सकते थे कि ये चलता है। लेकिन अगर आप एक्चुअल ग्रोथ रेट्स देखें तो दोनों के ग्रोथ रेट्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। दोनों भी हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहे हैं और अभी इस पीरियड में जब गोल्ड ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है तो हो सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स भी उनका ग्रोथ रेट जो है वो हेल्दी डबल डिजिट में रहेगा। तो दोनों की ग्रोथ रेट में अगर ज़्यादा फर्क नहीं है तो वैल्यूएशन में ये फर्क भी नहीं होना चाहिए, ऐसे मेरा मानना है। उस वजह से सिर्फ उस वजह से मैं ये कह रहा हूं कि मन्नापुरम एज एन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर अट्रैक्टिव ऑप्शन है मुथूट के कंपैरिजन में। तो हो सकता है आने वाले महीनों में या आने वाले क्वार्टर्स में मन्नापुरम का शेयर प्राइस जो है वो मुथूट को आउट परफॉर्म करे, ये जो वैल्यूएशन गैप है वो थोड़ा थोड़ा कम करे। अगर मुथूट ने ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा सुपीरियर प्रोड्यूस की मन्नापुरम के कंपैरिजन में तो ही सिर्फ ये वैल्यूएशन गैप ऐसा ही ऐसा बरकरार रहेगा। लेकिन अगर दोनों के ग्रोथ रेट में अगर ज्यादा फर्क नहीं रहा तो मेरा मानना है कि मन्नापुरम का शेयर प्राइस मुथूट को आउट परफॉर्म डेफिनेटली करेगा। उसको थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ये डेफिनेटली कर सकता है। मन्नापुरम का शेयर प्राइस मुथूट को आउट परफॉर्म डेफिनेटली करेगा। तो अगर ये एनालिसिस जो जिस तरीके से मैंने प्रेजेंट किया, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सारा पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो जो वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको भी ये एनालिसिस शायद फ़ायदे का रहेगा। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे सारे वीडियोज़ आपको आपके ईमेल में डायरेक्टली मिल जाए। थैंक यू।